हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल में। हम लोग जो हमारा क्वेश्चन पेपर सीरीज़ है, मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको डेली एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो जाए, है ना। और बाकी मेरे जो नोट्स हैं उन पर काम चल रहा है। मैं कोशिश करूँगी कि आपको गोविंद पारेख के जो अपने सब्जेक्ट वाइज रह गए थे वो भी मैं कंप्लीट कराऊँ। उसके बीच में जब तक मेरा नोट्स कंप्लीट हो रहे हैं तो मैं जब तक आपको क्वेश्चन बैंक हम लोग ले लेते हैं। तो ये आज जो क्वेश्चन पेपर है वो AIA PGET 2017 और 16, आई थिंक 17 का ही है ना। तो AIA PGET 2017 का हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं आज, ठीक है। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है उस पर आ जाइए। निम्न में से रक्तपित्त किस प्रकार के रक्तपित्त को क्या बताया गया है? असाध्य। कभी भी सबसे पहले यदि क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है तो आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ने की आदत डालना ही है, ठीक है। याद रखिएगा। देखो, रक्तपित्त कहाँ बताया गया है? चरक चिकित्सा स्थान 4 का रेफरेंस है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या बताया? असाध्य कौन सा होता है? द्युदोषज, ऊर्ध्वक, अधोक और मंद अग्निरति वेगः, ठीक है। तो देखो, इसका जो आंसर है वो है डी। मंद अग्नि होना और यदि अति वेग है तो वो क्या है? असाध्य होता है। पर द्युदोषज रक्तपित्त में क्या बताया गया? द्युदोषज रक्तपित्त जो है वो याप्य बताया गया है ना। द्युदोषज रक्तपित्त याप्य बताया गया है। और जो एक मार्ग है ना, एक दोष के युक्त हो और ऊर्ध्व हो वो साध्य बताया गया है। तो ऊर्ध्व रक्तपित्त क्या होता है? साध्य होता है। और एक दोष युक्त हो वो भी क्या होता है? साध्य होता है। अधोग रक्तपित्त भी क्या बताया गया है? अधोग रक्तपित्त भी याप्य बताया गया है। इसके अलावा इस चैप्टर में पूरे रक्तपित्त का इन्होंने क्लियर किया है कि कौन सा साध्य होता है, कौन सा साध्यता पे काफ़ी डिस्कशन हुआ है रक्तपित्त का। तो देखिए, मैंने पहले ही बता दिया साध्य कौन से रक्तपित्त होते हैं? जो ऊपर गति हो जिनकी, और जो एक दोषज हो, एक मार्ग बलवतो न अतिवेगम नवोत्थितम, मतलब जिसमें अति वेग भी ना हो और नया उत्पन्न हुआ हो। रक्तपितम सुखे काले साध्यम स्यात् निरुपद्रव्यम। रक्तपित्त क्या होता है? यदि सुख काल में हो तो क्या साध्य होता है, जो उपद्रव्य रहित नहीं होता वो भी साध्य होता है। याप्य कौन कौन सा होता है? तो याप्य दो तो हमें यही मिल गए हैं, द्युदोषज और अधोग रक्तपित्त याप्य होता है। एक और है, यदि शांत हो गया रक्तपित्त, शांत होकर पुनः उत्पन्न हो गया, ठीक है, शांत होकर पुनः उत्पन्न होने वाला रक्तपित्त भी क्या होता है? याप्य होता है। यदि मार्ग बदल कर, जैसे कभी ऊपर से निकलने लगा, कभी नासिका से निकलने लगा, कभी मूत्र मार्ग से निकलने, यदि मार्ग बदल कर रक्तपित्त हो रहा है तो वो भी क्या बताया गया है? याप्य बताया गया। तो याप्य हो गया। अब जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, जो इसका आंसर था, असाध्य कौन कौन सा रक्तपित्त होता है? तो असाध्य तो कौन कौन सा होता है? त्रिदोषज, ठीक है, मंदाग्नि वाला जिसमें बहुत अति वेग हो वो, ठीक है, जिसमें व्याधि के कारण क्या हो गया हो? रक्तपित्त के कारण क्षीण देह हो गया हो, ठीक है, उसका बल बहुत कमजोर हो गया हो पेशेंट, तो वो भी असाध्य बताया गया है। वृद्ध रोगी में, ठीक है, यदि बूढ़े लोगों में रक्तपित्त है तो असाध्य होता है। अनसनी, जो कुछ खा ना रहा हो, ठीक है, और रक्तपित्त हो गया है तो वो भी असाध्य होता है। उभय मार्गगत, जो ऊपर और नीचे दोनों से निकल रहा हो वो भी असाध्य होता है। अति मात्रा में असाध्य होता है। कुपण गंधी असाध्य होता है, ठीक है। अति कृष्ण वर्ण का यदि रक्त निकल रहा है तो असाध्य है, ठीक है। कफ और वात से युक्त संश्लिष्ट हो तो भी असाध्य है। कंठे संजाति चापीवत, मतलब जिसमें कंठे संजाति, ठीक, कंठ में रुक रहा हो या कंठ इंक्लूड हो वो भी असाध्य होता है। सभी उपद्रव्यों से युक्त असाध्य होता है, ठीक है। यदि रक्त का वर्ण हरिद्र, नील, हरित, ताम्र हो तो वो भी असाध्य होता है। रोगी क्षीण हो गया हो, काश से युक्त हो तो वो रक्तपित्त भी असाध्य होता है। तो यहाँ हमने रक्तपित्त की साध्य असाध्यता का पूरा वर्णन किया है। एक और इम्पॉर्टेंट इसमें पॉइंट आता है, वो है आंतिकी गति। आंतिकी गति वाला भी असाध्य होता है,
ठीक है। तो आंतिकी गति कौन सी होती है? आंतिकी गति उसको बोलते हैं जब रक्तपित्त सभी छिद्र रोमकूप, जितने भी रोमकूप हैं हमारे शरीर के, यदि उनमें से रक्त निकलने लगे तो इसको आंतिकी गति कहते हैं। और आंतिकी गति वाला रक्तपित्त भी असाध्य होता है। ठीक, तो यह हमारे रक्तपित्त की साध्यता डिस्कस हो जाती है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको हर चीज़, हर क्वेश्चन को हम समझ कर ही आगे बढ़ें, क्या कि आपको ज़रूरी नहीं ना यही सचेस क्वेश्चन उठ कर आए, रक्तपित्त की साध्यता पर और कोई दूसरा भी हो जाए तो यही हमारा कवर होता चलेगा। ठीक है, थोड़ा लंबा वीडियो होगा, तो आई होप आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो, और जो भी आपको क्वेरी है वो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा। अगले पे आते हैं। अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छिन्न मूला विधान्ते ना च अति रुक रक्त मोक्षण सिद्धांत है। मतलब ये सिद्धांत किसकी चिकित्सा में आता है? तो इसका आंसर है आपका सी, पित्तज गुल्म। ठीक है, तो सबसे पहले तो गुल्म हम लोग देख लेते हैं। गुल्म के 5 टाइप बताए गए हैं, वात, पित्त, कफ, सन्निपातज और रक्तज गुल्म, है ना। रक्तज गुल्म की चिकित्सा में इन्होंने रक्त मोक्षण सिद्धांत बताया है। 5 ही इसके स्थान बताए जाते हैं गुल्म के, वस्ति, नाभि, हृदय और दोनों पार्श्व। यदि हम रक्तज गुल्म पे आए तो रक्तज गुल्म के क्या लक्षण हो जाएंगे? स्पंदन होता है, पिंडित होता है, ठीक है, ससूल होता है और गर्भ के समान इसमें लक्षण पाए जाते हैं। ठीक है, रक्तज गुल्म में, ठीक, इसके बाद आता है आपका पित्तज गुल्म। तो पित्तज गुल्म में एक तो इन्होंने रक्त मोक्षण बताया है। इसके अलावा रक्त मोक्षण के अलावा क्या क्या होते हैं इसके, यदि चिकित्सा दी जाए? संश्लेषण, ठीक है, घृतपान, क्षीरवस्ती, विरेचन और रक्त मोक्षण। ठीक है, तो ये सभी किस में किया जाता है? आपके पित्तज गुल्म की ट्रीटमेंट में बताया गया है। औषध प्रयोग यदि देखा जाए तो औषधि कौन कौन सी दी जाती है? रोहिताद घृत, त्रयमाण घृत, ये घृत भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पित्तज गुल्म की बात कर रहे हैं हम लोग। रोहिताद घृत, त्रयमाण घृत, फिर हो जाएगा आपका आमलक घृत, है ना। द्राक्षाद घृत भी आपका पित्तज गुल्म में दिया जाएगा। और एक इम्पॉर्टेंट है वासाघृत। वासाघृत किस में दिया जाता है? पित्तज गुल्म में दिया जाता है। पित्तज गुल्म का यदि निदान देखें तो वो इसमें कोई स्पेसिफिक नहीं है। वही कटु, अम्ल, तीक्ष्ण, उष्ण, विदाही पदार्थों का सेवन करना, अभिघात होना, आम होना, रुधिर दुष्टि होना। ठीक है, लक्षण में भी कॉमन ही है, ज्वर, पिपासा, अंगराग, भोजन में जीर्ण कार्य में अधिक सूल होना, ये इम्पॉर्टेंट है एक। और एक इम्पॉर्टेंट होता है इसमें स्पर्श असहता। ठीक है, स्पर्श सहन नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी पित्तज गुल्म का लक्षण है। तो इसके जो देखा जाए कि लक्षण में स्पर्श असहायता इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा देखा जाए तो इसमें 3 जो है अवस्था भी बताई है पित्तज गुल्म में ही। 3 अवस्था बताई है पक्व गुल्म की, पच्यमान, अपक्व और पक्व। तो अपक्व पित्तज गुल्म की क्या हो जाएगा? जो गुल्म की आम पक्वादि अवस्था है ना, वो पित्तज गुल्म में ही बताई है। तो अपक्व गुल्म के यदि लक्षण देखा जाए तो क्या होता है? गुरु होता है, कठिन संस्थान होते हैं, गुण मासांतर आश्रय हो जाएगा, अविवर्ण होगा, स्थिर होगा। पच्यमान गुण के लक्षण क्या होते हैं? पच्यमान गुल्म होगा तो दहा होगा, सूल होगा, स्वप्ननाश होगा, ज्वर होगा, है ना। अब पक्व गुल्म के लक्षण क्या होते हैं? पक्व गुल्म के बहिस्ते तुंदो समुत्पन्न, बाहर क्या हो जाएगा? थोड़ा उठा हुआ रहेगा, स्यावे सरक्त पर्यंते, आसपास काला रहेगा और रक्त से युक्त रहेगा, सम स्पर्श से वस्ती सन्न, वस्ती के समान पूरा भरा हुआ रहेगा। ठीक है, पिंडित रहेगा। और पक्व गुल्म की चिकित्सा क्या की गई है? पक्व गुल्म की चिकित्सा देखी जाए तो पक्व गुल्म की चिकित्सा में बताया गया है व्यध, शोधन और रोपण। ठीक है, तो यो हम पित्तज गुल्म का एक जो बेसिक है वो मैंने बता दिया है। तो इसमें रक्त मोक्षण किसका बताया गया? छिन्न मूला विधायन्ते नाचा वस्ती रुक, ये किसके लिए आया है? आपका पित्तज गुल्म के लिए आया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तेव्रता नाम हृत स्रोतो मनसा नाम संप्रबोधनम तीक्ष्ण आदो भीषक कुर्यात
कर्माभि वमन आदि भी, यह चिकित्सा सिद्धांत किसका है? तो इसका आंसर क्या है? ये किसका चिकित्सा सिद्धांत है? अपस्मार का। तो सबसे पहले तो देखो, कन्फ्यूजन यदि इसमें किसी में होगा तो वो आपका रहेगा, वो कन्फ्यूजन रहेगा सिर्फ उन्माद और अपस्मार में, है ना। तो देखिए, इसका यदि आप इसको सही से समझेंगे तो आप यहाँ क्लिक कर पाएंगे। आवृत हृत स्रोतों को हटाना, मन का प्रबोधन करना, और तीक्ष्णम आदो भीषक कुर्यात कर्म आदि भी। और तीक्ष्ण वमन विरेचन किस में बताया गया है? तो सिर्फ तीक्ष्ण वमन विरेचन से आप समझ लेना, ठीक है। तीक्ष्ण वमन विरेचन अपस्मार में बताया गया है। और जबकि अपन यदि उन्माद की बात की जाए तो उन्माद में पंचकर्म प्रयोग बताया है, ठीक है। तीक्ष्ण शब्द नहीं आया, तीक्ष्ण नश्य का प्रयोग बताया है, ठीक है। तीक्ष्ण नश्य बताया है, तीक्ष्ण अंजन बताया है, वमन विरेचन इन्होंने नहीं बताया क्योंकि आवृत नहीं है। और जबकि अपस्मार में क्या होता है? स्मृति आवृत होती है ना। और आपके उन्माद में क्या होता है? विभ्रम होता है ना। बेसिक यदि अंतर देखा जाए तो आपके उन्माद और अपस्मार में बेसिक अंतर क्या होता है? उसमें बुद्धि, जो मनोभाव श्रोता जो चरक ने बताया है कि उसमें विभ्रम होता है, और आपके अपस्मार में जो होता है विषम भोजन से सत्व को आवृत करके हृदय में पीड़ा उत्पन्न होता है। इसमें आवृत होता है, इसलिए अपन तीक्ष्ण वमन विरेचन देते हैं, ठीक है। और तीक्ष्ण अंजन और नश्य किस में दिया जाता है? आपके उन्माद में दिया जाता है, ताड़न दिया जाता है, ठीक है। उन्माद में मनोबुद्धि देह संवर्धन किया जाएगा। और आपके अपस्मार में क्या दिया जाता है? अपस्मार में तीक्ष्ण वमन विरेचन, यदि वात है तो वस्ति देंगे, पित्त है तो विरेचन देंगे, और कफ है तो वमन देंगे। औषध प्रयोग देखा जाए तो पंचगव्य घृत, महापंचगव्य घृत, ब्राह्मणी घृत, ये सब दिया जाता है। इसके अलावा कुछ अन्य प्रयोग हैं जो पूछे जाते हैं, जैसे जलोका सकृत, ठीक है, दग्ध वस्त्रोम, खरास्ती, इन सब का लेप किया जाता है। कपिल गाय के मूत्र का नावन, ये बहुत आईएमपी कई बार पूछा गया है, ठीक है। कपिला नाम गवाम मूत्रम नावनम परम हितम किसके लिए आया है? ठीक है, तो कपिल गाय की गोमूत्र का नश्य किस में दिया जाएगा? आपके अपस्मार में दिया जाता है, ठीक है। वस्त मूत्र का नश्यवर्ती भी आपके अपस्मार में दिया जाएगा। हरित की शरद ऋतु में उत्पन्न मूंग, मुस्ता, उसीर, यव, व्योस को वस्त्रमूत्र, जो वस्त मतलब बकरी का मूत्र है, उसके साथ वर्ती बनाकर उसका अंजन बताया है, ठीक है। अपस्मार, उन्माद, सर्पदृष्ट, ये सभी में चलता है ये वाला, ठीक है। रसायन प्रयोग भी अपस्मार में बताया है, एक बार क्वेश्चन आया है, ठीक है। रसायन प्रयोग किस में बताया है? आपके अपस्मार में बताया है। अपस्मार के रोगी को जलाशय, पर्वत और अग्नि के पास जाने का निषेध बताया गया है, ठीक है। अब आता है आपका अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, कदर्म विसर्प की चिकित्सा करते समय किन दोषों का ध्यान रखना है? इस क्वेश्चन से पहले हम लोग थोड़ा मदात्य का भी कह लेते हैं, क्योंकि विसर्प मैं इसमें कवर कर लूँगी। तो देखिए, मदात्य का चिकित्सा क्या बताया गया? कफ अनुपूर्वी चिकित्सा बताई है ना। चरक ने कफ अनुपूर्व चिकित्सा बताई है, सबसे पहले कफ की, फिर पित्त की, और उसके बाद वात की चिकित्सा बताई है। मद्यपान, मध्य में अम्ल द्रव्य जो हैं उनका प्रयोग बताया है चिकित्सा में। अनुतर्स, ठीक है, अनुतर्स प्रयोग किस में बोला है? आपके मदात्य चिकित्सा में, बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुतर्स क्या होता है? भोजन के उपरांत अनुपान के रूप में कुछ मात्रा में आपको क्या देना है? मध्य देना है, ठीक है। तृष्णा सामक पंचा आमलक का प्रयोग भी किसने बताया है? तृष्णा सामक पंच आमलक का प्रयोग भी किस में बताया है? आपके मदात्य में बताया है। पंच आमलक कौन कौन से होते हैं? तो लिख लीजिए आप, बोल, दाड़िम, वृक्षाम्र, चुक्रिका और चुक्री का रस, ठीक है। तो ये सब क्या बताए गए? पंचामलक बताए, और ये किस में बताए गए हैं? ये तृष्णा सामक है, और ये मदात्य चिकित्सा में बताए गए। एक आता है कफज मदात्य में अष्टांग लवण का प्रयोग है, ये भी कई बार क्वेश्चन आया है। मैं यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन आपके कवर करते हुए चल रही हूँ। हर्षणी क्रिया भी किस में बताई है? हर्षणी चिकित्सा भी आपके मदात्य में बताई है, और दूध का सेवन भी इन्होंने मदात्य में बताया है, ठीक है। और अब आते हैं, अब जो है अपन सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, वो है कदर्म
विसर्प। कदर्म विसर्प की चिकित्सा करते समय किन दोषों का ध्यान रखना चाहिए? तो यदि आपने मेरे पहले वाले वीडियो जो मैंने गोविंद पारेख के 82 पेजेस लिए हैं उसमें आप विसर्प देखिएगा, उसमें मैंने ट्रिक भी बताई है। पी के कदम बहकते हैं, है ना, यही बताई थी। तो कदर्म विष में पी के मतलब पित्त और कफ रहेगा, तो आंसर क्या बनेगा? पित्त, कफ और पित्त, है ना। तो किन दोषों का ध्यान रखना है अपन को? कफ और पित्त का। यदि विसर्प देखा जाए तो इसके अधिष्ठान 3 होते हैं, वही आश्रित, अभ्यंतर आश्रित और उभय आश्रित। उभय आश्रित असाध्य होता है, वही आश्रित साध्य होता है, अंतः आश्रित कृच्छ साध्य दारुण बताया गया है। वातज, पित्तज, कफज, द्वंद्वज और सन्निपातज, इस तरह 7 प्रकार का विसर्प बताया है ना। तो द्वंद्वज जो वात पित्तज विसर्प होता है उसको कौन सा बोलते हैं? अग्नि विसर्प बोलते हैं, ठीक है। जो कफ पित्तज होता है उसे कदर्म, पी के कदम बहकते हैं, इस टाइप से आप याद रखिएगा। और बाप का गुस्सा किसके समान होता है? आग्नेय के समान, अग्नि के समान होता है, ठीक है। और वात कफ, वात कफज कौन सी होती है? ग्रंथि। तो जब भी ग्रंथि शब्द आए ना तो उसमें वात कफज रोग ही, वात कफज दोष ही होता है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सन्निपातज में सन्निपातज जी होता है, उसको आशुकारी और महाआत्म कहा है। एक दोषज साध्य होते हैं, द्युदोषज उपद्रव्य और मांस का क्लेद नहीं कर रहे हैं तो साध्य होंगे और सन्निपातज असाध्य होंगे, ऐसा चरक ने बोला है। ठीक है। ग्रंथि विसर्प में पाटन चिकित्सा बताई है, ठीक है। और किसके समान बताई है? कफज गलगंड के समान चिकित्सा बताई है। महातिक्त घृत और त्रयमाण घृत भी किसमें बताया गया है? आपके विसर्प चिकित्सा में ही बताया गया है। अब नेक्स्ट उस पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, निम्न में से किस व्याधि में अगस्त्य हरितकी का प्रयोग बताया है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस व्याधि में अगस्त्य हरितकी का निर्दिष्ट नहीं है? याद रखना, क्या पूछा गया है? नहीं पूछा गया है। तो किस में नहीं है? विषम ज्वर में अगस्त्य हरितकी दे सकते हैं, अर्श में दे सकते हैं हरितकी, गृहिणी में भी हरितकी दे सकते हैं, पर पांडु रोग में अगस्त्य हरितकी का प्रयोग इन्होंने नहीं बताया है। देखो अगस्त्य हरितकी में कितनी हरितकी होती है? 100 होती है। वैसे इसका रोगाधिकार क्या बताया गया है? कास बताया गया है, ठीक है। इसके अलावा ये विषम ज्वर अर्श गृहिणी में दी जा सकती है, ठीक है। इसमें कितनी हरितकी प्रयोग होता है? 100 हरितकी प्रयोग होता है। इसका जो डोज होता है वो 2 हरितकी मैक्सिमम होता है। इसके अलावा एक और हरितकी होती है, वो होती है दंती हरितकी। दंती हरितकी का रोगाधिकार क्या बताया गया है? दंती हरितकी का रोगाधिकार बताया गया है कफज गुल्म, और इसमें 25 हरितकी का प्रयोग बताया गया है। एक और हरितकी होती है वशिष्ठ हरितकी, जो बाघभट्ट ने बताई है, और इसका रोगाधिकार भी क्या बताया है? कास बताया है। तो पांडु में नहीं दी जाती है, ठीक है, हरितकी। एक और हरितकी होती है चित्रक हरितकी, तो इसका रोगाधिकार आप मुझे कमेंट में बताएंगे, ठीक है, नहीं तो मैं कल के वीडियोस में इसका बताऊंगी, ठीक है। तो चित्रक हरितकी का आपको खोजना है। नेक्स्ट पे आते हैं, निम्न में से किसका प्रयोग विष चिकित्सा हेतु निर्दिष्ट नहीं है? तो किसका प्रयोग नहीं है? हृदय आवरण का है, शीतल प्रमा अवगाहन बताया गया है, नश्य बताया गया है। किसका नहीं है? अपकर्षण का नहीं बताया गया विष चिकित्सा हेतु। तो विष चिकित्सा की बात की जाए तो कितने उपक्रम बताए हैं चरक ने? कितने उपक्रम बताए हैं? 24 उपक्रम बताए हैं, ठीक है। पहला उपक्रम कौन सा है? मंत्र है। दूसरा है अरिष्ट बंधन, है ना। तीसरा है उत्कर्तन, उस जगह को अपन को काट देना है। निष्पीड़न, उस जगह को दबाना है, ठीक है। चूषण, चूसना है। अग्निकर्म, परिसेक, ठीक है। अवगाहन, रक्त मोक्षण, वमन, विरेचन, उपधान। उपधान यानी मस्तक की त्वचा को खोद कर उसमें प्रतिविष भर देना। हृदय आवरण, अंजन, नश्य, धूम्र, अबलह, औषध प्रयोग, प्रशमन, प्रतिसारण, प्रतिविष, संज्ञा स्थापन, लेप और मृत संजीवन। तो कौन सा इसमें नहीं आया? अपकर्षण नहीं आया, ठीक है। 24 उपकरण में अपकर्षण नहीं होता, याद रखना। फिर आता है अनुतर्स, मैंने आपको अभी बताई थी, इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था। देखिए नीचे आ गया, किस व्याधि में होता है? मदात्य। अनुतर्स क्या होता है? भोजन
के बाद, भोजन के बाद अनुपान के रूप में उसको थोड़े से रूप में मद्य का पान कराना अनुतर्ज कहलाता है। और ये किसकी चिकित्सा में बताया गया है? मदात्य की चिकित्सा में बताया गया, हमने इससे पहले ही डिस्कस किया था। आचार्य बागभट्ट के अनुसार निम्न श्लोक किस व्याधि का चिकित्सा सूत्र है? कफजे वमनम स्वेदम तीक्ष्ण उष्ण कटु भोजनम यवानाम विकृति क्षारम कालशेष च सीरियते। तो ये किसका बोला गया है? आपका आचार्य बागभट्ट। तो देखिए अष्टांग संग्रह पढ़ना भी, अष्टांग हृदय पढ़ना भी इंपॉर्टेंट है, उस पर से क्वेश्चन आते हैं। तो ये आचार्य बागभट्ट ने किसके लिए बोला है? कफज मूत्रकृक्ष के लिए बोला है। तो आचार्य बागभट्ट की बात करें तो उन्होंने जो है कफज मूत्रकृक्ष में वमन, स्वेदम तीक्ष्ण उष्ण कटु भोजनम यव विकृत क्षार काल से इच्छा शीतलम, ये किसके लिए आया है? आपका कफज मूत्रकृक्ष की चिकित्सा बताई है। और मूत्रकृक्ष में जो है आचार्य बागभट्ट ने मद्यपान का सेवन भी बताया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मद्यपान सेवन मूत्रकृक्ष में किसने बताया है? आपके अष्टांग हृदय में बताया गया है। सो वर्चलाम मदिरा नाम पीवेन मूत्र रुजापहम। ठीक है, मूत्राघात में इन्होंने, यदि मूत्राघात की बात करें अष्टांग हृदय की चिकित्सा की, तो मूत्राघात में इन्होंने देवदर्व आदि पान भी बताया है। ठीक है, देवदर्व आदि पान बताया है। अस्मरी की चिकित्सा इन्होंने बताया है कि अस्मरी दारुणो व्याधि आंतको प्रतिमो मतः तरुणो भेषज्जा साध्यम प्रवृद्ध छेद महर्ति। मतलब नवीन अस्मरी को इन्होंने क्या बताया है? औसत साध्य बताया है। और प्रबुद्ध अस्मरी को इन्होंने छेदन आदि शस्त्र क्रिया आवश्यक बताई है। ठीक है, तो यहाँ हमने कुछ मूत्राघात से संबंधित, जो मूत्राघात चिकित्सा चैप्टर है, उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हुए जो आचार्य बागभट्ट ने बताए हैं। तो कई बागभट्ट से भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, उदावर्त द्वारा ना होने वाली व्याधि का नाम इंगित करो। तो क्या नहीं होना? उदावर्त के कारण क्या नहीं होता? तो उदावर्त के कारण क्या होता है? ज्वर हो सकता है, वमन होता है, रक्तपित होता है। उदावर्त के कारण क्या नहीं होता? कुष्ठ नहीं हो सकता है ना। नेक्स्ट पे आते हैं, गिलबर्ट सिंड्रोम इज अ डिसऑर्डर ऑफ। गिलबर्ट सिंड्रोम किसका है? आपका लीवर डिसऑर्डर है। ठीक है, बिलिरुबिन मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड होता है। किससे रिलेटेड होता है? बिलिरुबिन। यदि आप गिलबर्ट सिंड्रोम की बात करें तो सबसे पहले ये तो आपको समझ आ गया कि लीवर डिसऑर्डर है, और ये क्या है? जेनेटिक डिसऑर्डर है। ठीक है, जेनेटिक डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है? जो लीवर की एबिलिटी होती है बिलिरुबिन प्रोसेस करने की, जिससे वो क्या होता है, जो रेड ब्लड सेल्स टूट जाता है, वो इफेक्ट होती है ना। जो बिलिरुबिन मेटाबॉलिज्म इसमें इफेक्ट होती है। तो इसके कारण क्या क्या हो जाएगा? जो अपना बिलिरुबिन लेवल है वो बढ़ा हुआ मिलता है, इंटरमीडिएट जॉइंडिस मिलता है। ठीक है, बेनाइन कंडीशन है, कोई ऐसा मैलिग्नेंट ये नहीं है। ठीक है, डायग्नोसिस का ऐसे होता है गिलबर्ट सिंड्रोम का, ब्लड टेस्ट का, यदि आपका और कौन सा बिलिरुबिन बढ़ा रहेगा? अनकॉन्जुगेटेड। ठीक है, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ा हुआ मिलेगा आपके ब्लड में। ठीक है, जेनेटिक टेस्ट होता है, एक जीन्स होता है, कौन सा जीन्स? UGT1A1 जीन। ठीक है, ये वाला जीन्स जो रहता है वो इफेक्ट करता है आपका। तो UGT1A1 जीन्स टेस्टिंग की जाती है, लीवर फंक्शन टेस्ट। ठीक है, नॉर्मल रहेगा, है ना। यदि नॉर्मल लीवर फंक्शन टेस्ट अपन करते हैं, यदि नॉर्मल है तो और कोई कंडीशन नहीं होती है, कोई स्पेसिफिक इसमें ट्रीटमेंट नहीं होता, क्योंकि बेनाइन कंडीशन है। सिर्फ मॉनिटरिंग करना पड़ता है उसका, रेगुलर आपको बिलिरुबिन लेवल चेक करना पड़ेगा, LFT करवाना पड़ेगा। ठीक है, और जो ट्रिगर्स हैं उसको अवॉइड करना पड़ता है, जैसे स्ट्रेस नहीं लेना है, फास्टिंग नहीं करना है, ऐसा ना हो कि जॉइंडिस हो जाए, बस इतना ही आपको करना है। ठीक है, कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं इसके? तो देखिए, गिलबर्ट सिंड्रोम जिनको होता है ना, उन्हें गॉल ब्लैडर स्टोन की प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो ये गिलबर्ट सिंड्रोम के बारे में मैंने आपको बता दिया। गिलबर्ट जो थे वो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इस सिंड्रोम को खोजा है। फिर आता है, निम्नलिखित में से कौन से व्यापक तक्रा अरिष्ट का निर्देश किया गया है? तो किस व्यापक में तक्रा अरिष्ट दिया जाता है? किस व्यापक में दिया जाएगा? स्नेह व्यापक में, है ना। ऑफकोर्स तक्र में आपका, यदि हम व्यापक की अब बात कर लेते हैं थोड़ी,
देखिए व्यापद की बात करें तो स्नेह व्यापद जो होते हैं वो चरक ने कितने बताए हैं, 14 बताए हैं। कौन कौन से, तंद्रा, उत्क्लेश, आनाहा, ज्वर, विसंगिता, कुष्ठ, पांडु, सोफ, अर्स, जठर, जठर रोग, गृहणी, वाक निग्रह, सूल और आमदोष। ठीक है। बागभट्ट ने कौन कौन से बताए हैं, बागभट्ट ने सोथ बताया है, अर्स बताया है, तंत्रा बताया है, विसंगिका, कंडू, कुष्ठ, ज्वर, उत्क्लेश, सूल, आनाहा और भ्रम। ठीक है। स्नेह व्यापक चिकित्सा की बात की जाए तो एक तो तक्रारिष्ट का प्रयोग बताया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यदि चरक में देखा जाए तो चरक ने वमन, स्वेदन, ठीक है, प्रतीक्षा, कुछ काल तक आपको प्रतीक्षा करना है कि पच जाए। ठीक है। तक्रारिष्ट बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आ चुका, अभी आया आपके सामने। रूक्ष अन्न सेवन, मूत्र प्रयोग बताया है और त्रिफला प्रयोग। ठीक है। तो त्रिफला का प्रयोग भी इंपॉर्टेंट है। बागभट्ट ने क्या बताया है स्नेह व्यापक चिकित्सा में, क्षुधा, थोड़ी देर तक उसको भूखा रखना है, तृष्णा, लेखन, स्वेदन, रूक्ष अन्नपान, तक्रारिष्ट, यव, श्यामक, कोद्रव्य, पीपली, त्रिफला, छोद्र, पथ्या, गोमूत्र और गुग्गुल का प्रयोग। तो एक बार क्वेश्चन आया है गोमूत्र और गुग्गुल का प्रयोग, तो मूत्र प्रयोग भी आपका स्नेह व्यापद में बताया गया है, ये आपको याद रखना है। लवण के द्वारा जो होता है वो शीघ्र स्नेह होता है। जो लवण अपन मिलाते हैं, सैंधव लवण, वो क्यों मिलाते हैं स्नेह को, क्योंकि वो अभिसंधि, आरूक्ष, सूक्ष्म गुण और व्यावयी गुण के कारण होता है। ये मैं कुछ एक्स्ट्रा था इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो तक्रारिष्ट और त्रिफला और मूत्र आपको याद रखना है। ठीक है। इसके अलावा वमन और विरेचन व्यापद कितने बताए हैं, चरक ने 10, सुश्रुत ने 15 बताए हैं। वस्ती व्यापद की बात की जाए तो स्नेह वस्ती, मतलब आपका अनुवासन वस्ती के व्यापद कितने हैं, 6, और निरुवस्ती के व्यापद कितने बताए गए हैं, निरुवस्ती के व्यापद बताए जाते हैं 12। वस्ती नेत्र दोष देखा जाए, वस्ती नेत्र दोष कितने होते हैं, 8 होते हैं। सुश्रुत ने कितने बताए हैं, 11। वस्ती दोष होते हैं 8 चरक के अनुसार, सुश्रुत ने बताए हैं 5। दाता दोष चरक ने बताए हैं 10। तो याद रखिएगा, ऐसे आपको याद रखना है। नेपुदा, नेपुदा यानी वस्ती, नेत्र, पुट और दाता। तो नेपुदा चरक का याद कर लीजिएगा, कोड 8 8 10। ठीक है। चरक का याद कर लीजिएगा, नेपुदा 8 8 10, नेत्र दोष 8, पुट दोष 8 और दाता दोष कितने होते हैं, 10। और सुश्रुत का कितना है, सुश्रुत का याद करिएगा 11 5 10। ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। यहीं मैं आपको थोड़ी ट्रिक्स बताती चल रही हूँ। थोड़ा लंबा वीडियो हो रहा है, यदि हो सकेगा तो हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड करके कर लेंगे। यदि आपको क्विक चाहिए तो आप ऐसा बता दीजिए, मैं इतना डिस्क्रिप्शन नहीं दूंगी। ठीक है। तो आपको जो भी हो आप प्लीज़ कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको बेनिफिट हो। देखिए, निम्नलिखित कथन के आधार पर कौन सा विकल्प सही है। अब ये बोला गया है कि इन्होंने कुछ कथन दिए गए हैं, इनके को हमको पढ़ना है और इसमें से बताना है कि कौन सी चीज़ सही है। अमाशयगत वात में स्नेहपूर्वक स्वेदन का निर्देशन है, अमाशयगत वात में रूक्षपूर्वक स्वेदन का निर्देशन है, पक्वाशयगत वात में स्नेहपूर्वक स्वेदन का निर्देश है, पक्वाशयगत वात में रूक्षपूर्वक स्वेदन का निर्देश है। तो इसमें जो सही है ना वो है आपका बी, है ना। ये किसने बताया है, किसका है आपका, सुश्रुत ने बताया है। अमाशयगत वात में रूक्ष स्वेदन का विधान किसने बताया है, सुश्रुत ने बताया है। निम्नलिखित औषधियों में से किसका प्रयोग वमन कर्म में कफ विलयन के विच्छेदन हेतु किया जाता है। ठीक है, कि जो कफ है उसके छेदन हेतु किस औषधि का प्रयोग किया जाएगा। तो ऑफकोर्स मैंने अभी बताया था कि लवण का प्रयोग क्यों करते हैं, है ना, क्योंकि वो अभिसंधि होता है, उष्ण होगा, उष्ण होगा को कफ और अंदर तक जाएगा तो, और कफ को कौन काटता है, मधु काटता है। तो सेंधव और मधु का प्रयोग किस लिए किया जाता है आपका, किसी भी वमन कर्म में कफ के छेदन हेतु सेंधव और मधु का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। निम्नलिखित में से दुर्विरेच्य व्यक्ति को विरेचन के पहले कौन सा कर्म कराना है। मतलब जो अयोग्य रोगी हैं मान लो, या वो क्रूर कोष्ठ है, या उसमें विरेचन अच्छे से नहीं हो पा रहा है, तो हमें विरेचन से पहले क्या कराना चाहिए, उसमें हमें विरेचन से पहले उसमें हमेशा निरुवस्ती देने का विधान बताया है। ठीक है। निम्नलिखित में से सुख विरेचन हेतु श्रेष्ठ द्रव्य क्या बताया गया है। तो सुख विरेचन हेतु श्रेष्ठ द्रव्य सबको पता है, त्रिव्रत। मृदु विरेचन हेतु श्रेष्ठ द्रव्य क्या है आपका, आरगबत। ठीक है। वातानुलोमन है हरित की,
और तीक्ष्ण विरेचन है आपका स्नूहिछील, और सुख विरेचन क्या है, तीव्रत है। ठीक है। अगला है आपका आभुक्ते च प्रणीतश्च, किस कर्म के लिए किया जाता है, मतलब जिसको अभुक्तावस्था में किया जाए, तो एक ही है जो अभुक्तावस्था में किया जाता है, वो है निरुवस्ति। ठीक है। अनुवासन वस्ति तो खाने की बात करते हैं। स्नेह वस्ति की मात्रा कितनी होती है, तो स्नेह वस्ति की मात्रा सभी को पता है। स्नेह वस्ति की मात्रा निरुवस्ति के 1/4 भाग में होती है ना। स्नेह वस्ति यानी अनुवासन। निम्नलिखित में से कौन सा व्यापद होता है जब मृदुकोष्ठी अबल व्यक्ति को अति तीक्ष्ण वस्ति दी जाए। तो जब कोई मृदुकोष्ठ है और अबल व्यक्ति है तो उसको यदि तीक्ष्ण वस्ति दी जाए तो उसको क्या होगा, हिक्का होगा। तो देखिए कुछ ना व्यापद बताए हैं जो मैंने अभी बात की थी, तो हम लोग देखते हैं उसके उसमें क्या क्या कंडीशंस हैं। ठीक है। देखिए हमने अभी पढ़ा था, थोड़ा इसको साइड करती हूँ। हमने अभी पढ़ा था कि निरुवस्ति व्यापद कितने हैं। निरुवस्ति व्यापद कितने पढ़े थे हमने, अभी ऊपर ही बताया मैंने आपको, 12 हैं, है ना। तो 12 कौन कौन से हैं, अयोग होना, अतियोग होना, क्लम होना, अध्यमान होना, हिक्का होना, हृदय प्राप्ति हो जाना, ऊर्ध्वगमन हो जाना, प्रवाहिका, सिरहासूल, अंगसूल, परिकर्तिका और परिस्त्राव। ये जो 12 हैं ये किसने बताए हैं, चरक ने बताए हैं। सुश्रुत ने कितने बताए हैं, 9 बताए हैं। ठीक है। निरुवस्ति व्यापद सुश्रुत ने 9 बताए हैं। बाघभट्ट ने या अष्टांग संग्रह ने 12 बताए हैं, और आपके अष्टांग हृदय में देखा जाए तो अष्टांग हृदय ने कितने बताए हैं, 5 बताए हैं। मेनली जो फॉलो किए जाते हैं वो चरक के ही किए जाते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि अयोग, पहला व्यापद कौन सा है, अयोग। तो अयोग किस में होता है, गुरुकोष्ठ हो, ठीक है, रूक्ष हो, वात प्रधान व्यक्ति हो, उसको शीत, अल्प लवण युक्त, अल्प स्नेह युक्त, अल्प द्रव्य ऐसी वस्ती दे दी जाएगी तो उसको क्या हो जाएगा, अयोग्य हो जाएगा। ठीक है। क्या हो जाएगा उसको, पहला व्यापद कौन सा हो जाएगा, अयोग्य हो जाएगा। तो अयोग में फिर अपन को क्या ट्रीटमेंट देना है, यदि अयोग हो जाए तो अपन को प्रमथा देना है, स्वेदन देना है और फलवर्ती का प्रयोग करना है। ठीक है। दूसरा आता है अतियोग। तो अतियोग कब होगा, अतियोग में जो उपद्रव्य होंगे और जो चिकित्सा होगी वो विरेचन के समान होगी, है ना, क्योंकि अतियोग हो गया तो विरेचन होने लगेगा, तो चिकित्सा कैसी करनी है, विरेचन के समान करनी है। फिर आता है आपका क्लम। क्लम किस व्यक्ति को होगा, यदि आम दोष निहरण के लिए मृदु वस्ती का प्रयोग कर दिया जाएगा तो उसको क्या हो जाएगा, क्लम हो जाएगा। उसको आम दोष है और आपने मृदु वस्ती दे दी, तो इसमें फिर अपन को क्या करना है, पाचन औषधि का प्रयोग करना है, पहले आम का पाचन करना है। ठीक है। फिर आता है आपका अध्यमान। तो अध्यमान किस व्यक्ति को होगा, जिसमें बहुत अधिक दोष हैं, क्रूर कोष्ठ है, उसको अल्प वीर्य वाली वस्ती आपने दे दी। ठीक है। वीर क्या है उसका, वस्ती का अल्प है और महादोष है तो उसको अध्यमान हो जाएगा। इसमें अपन को क्या करना है, फलवर्ती का प्रयोग बताया है। ठीक है। हिक्का, हिक्का अपन ने अभी इसका आंसर ही हिक्का था, जिसमें मृदु कोष्ठ हो और अल्प बल वाले को यदि तीक्ष्ण वस्ती दे दी जाए तो उसको क्या हो जाएगा, हिक्का हो जाएगा। आम दोष वाले को दे दी जाएगी तो क्या हो जाएगा, क्लम हो जाएगा। महादोष वाले को अल्प वीर दे दी जाएगी तो अध्यमान हो जाएगा। मृदु कोष्ठी अल्प व्यक्ति को यदि तीक्ष्ण वस्ती दे देंगे तो हिक्का हो जाएगा। तो इसमें क्या करना है, हिक्का की चिकित्सा क्या हो जाएगी, हिक्काग्नि चिकित्सा करना है, ब्रहण चिकित्सा करना है। ठीक है। ऊर्ध्वगमन, वस्ती ऊपर चली जाएगी। कब चली जाएगी, निरू देने के बाद वात मूत्र पुरीस के वेग को धारण कर लिया, अति पीड़ित वस्ती से यदि बहुत तेज आपने दबा दी तो भी ऊपर चली जाएगी। ठीक है। प्रवाहिका कब होगा, यदि बहुत अधिक दोष हैं, ठीक है, उसको स्नेहन स्वेदन के बाद यदि आपने मृदु और अल्प मात्रा में औषध वाली वस्ती दे दी तो उसको प्रवाहिका हो जाएगी। ठीक है। फिर प्रवाहिका में अपन को क्या ट्रीटमेंट करना है, पिच्छा वस्ती देना है। ठीक है। सिद्ध अनुवासन का प्रयोग करना है। सिरहासूल कब होगा, सिरहासूल वही दुर्बल है, क्रूर कोष्ठ है, तीव्र दोष है और उसको आपने वस्ती दे दी तो क्या हो जाएगा, सिरहासूल होने लगेगा। प्रधमन, नश्य, अंजन, धूम्र का प्रयोग करना है। अंगमर्द, अंगर्ति कब होगा, जब बिना स्नेहन स्वेदन दिए हुए, ठीक है, बिना पूर्व कर्म के यदि वस्ती दे दी जाए तो अंगमर्द होने लगता है। फिर उसका क्या करना है, स्वेदन कराना है, तेलाभ्यंग कराना है, वर्ती का प्रयोग करना है। ठीक है। परिकर्तिका कब होगा, मृदु कोष्ठ है, अल्प दोष है और उसको अधिक वस्ती दे दो तो परिकर्तिका हो जाएगा। ठीक है। ट्रीटमेंट क्या करेंगे, पिच्छा वस्ती और स्नेह मधुर वस्ती का प्रयोग। परिस्त्राव कब होगा, परिस्त्राव यदि पित्तज रोगी है उसको उष्ण तीक्ष्ण लवर वस्ती देना है तो क्या करना है, गुदा का लेखन करना है। पायुम तु क्षीणोति, पायुदाह मूर्छा का होना।
पित्त रोगी को यदि गुदा लेखन करने वाली वस्तु दे दी जाए तो उसको परिस्राव रोग हो जाता है। तो उसमें फिर आपको क्या करना है ट्रीटमेंट, रक्त पित्त की चिकित्सा करनी है। अद्यमान कब होता है, अद्यमान मैंने आपको बता दिया है ना, महादो से रूक्ष है। हृदय प्राप्ति, जो ऊर्ध्वगमन है ना उसी को हृदय प्राप्ति बोलते हैं बेसिकली, ठीक है। ऊर्ध्वगमन यदि निरोवस्ती देने के बाद वातमूत्र के वेग को धारण कर लिया तो ऊर्ध्वगमन हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट होता है। आई होप आपको जो निरू के 12 प्रयोग हैं वो समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट उस पर आते हैं, उष्ण अर्तानाम शीतात शीतर्तानाम च सुखोश्च च, यह पंक्ति किस संदर्भ में कही गई है। तो यह जो है किसके संदर्भ में कही गई है, वस्ती कर्म के संदर्भ में, ठीक है। किस प्रकार के नश्य की वस्ती के समान प्रशंसा की गई है। तो किस प्रकार के नश्य की वस्ती के समान, श्रेष्ठ प्रतिमर्श नश्य जो रहता है जिसको डेली हम दे सकते हैं, उसकी जो प्रशंसा है वो वस्ती के समान ही की गई है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ आ रहा हो, आपको वीडियो पसंद आ रहा है लाइक। कल जो है हम क्वेश्चन नंबर 21 से कंटिन्यू करेंगे। चूँकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है तो कोशिश करेंगे कि हम जल्दी इसको कवर अप करें। थैंक यू।